दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये आपके हिंदी मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा इसे आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का। और हाँ दोस्तों, मैं आपके हिंदी मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 के सभी क्वेश्चन आंसर जरूर डील कर दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और उन सभी को मेरा वीडियो शेयर कर दें जिसको पता ही नहीं कि क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आंसर आपको कुछ इस तरह लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों का अर्थ रसायन बताया तथा कुछ विद्वानों ने रासों का अर्थ रहस्य तो कुछ विद्वानों ने रासों का अर्थ युद्ध बताया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हिंदी के विद्वानों ने अपने अपने अनुसार रासों का अर्थ बताया है। आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासों को रासों काव्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र एवं राजकवि चंद बरदाई ने लिखा है। दिल्ली के राजा आनंदपाल जो पृथ्वीराज चौहान के नाना श्री थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान अजमेर के साथ साथ दिल्ली का राजा बन गए। जयचंद भी राजा अनंगपाल का ही दूसरे पुत्री का पुत्र था, और जब नाना अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को गोद लेकर उसे दिल्ली का भी राजा बना दिए, तो उसी पल से उसके मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति ईर्ष्या और दुश्मनी की भावना आ गई थी। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपनी झूठी शान दिखाने के लिए रासयु यज्ञ करने का फैसला किए। इस यज्ञ में जयचंद ने अनेकों राजाओं के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान को भी निमंत्रण पत्र भेजा। पृथ्वीराज ने उसके इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किए। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाकर द्वारपाल के स्थान पर रखवा दिया, ताकि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित कर सके। पृथ्वीराज चौहान जयचंद के इस व्यवहार से काफी क्रोधित हुए, परंतु उन्होंने जयचंद को माफ कर दिया। जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था, जो काफी सुंदर थी। उसके स्वयंवर की भी घोषणा जयचंद ने कर दी। राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी। जयचंद ने अपनी पुत्री के प्रेम को स्वीकार नहीं किए और उसे दूसरे महल जो गंगा तटवर्ती में था रखवा दिए। जब पृथ्वीराज को यह पता चला कि राजकुमारी संयोगिता उनसे प्रेम करती है और शादी करना चाहती है, तो उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके संयोगिता का अपहरण कर लिए और उससे विवाह कर लिए। कन्नौज पर आक्रमण करने से पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे अच्छे अच्छे सैनिक और योद्धा मारे जा चुके थे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ सके। मोहम्मद गौरी जो कई बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में हार गया था, जब उसे यह सूचना मिली कि पृथ्वीराज चौहान की शक्ति कम हो गई है, तब उसने इस अवसर का लाभ उठाकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसे बंदी बनाकर गजनी लाया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकलवा दी तथा उस पर अत्याचार करने लगा। पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त और राजकवि चंद बरदाई को जब पृथ्वीराज पर होने वाले जुल्म का पता चला, तो वह गजनी आकर राजा मोहम्मद गौरी से आकर मिला। चंद बरदाई साधु के रूप में गया था और मोहम्मद गौरी से बोला कि वह तप करने जाने वाला है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वह पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने की कला को देखे। राजा गौरी चंद बरदाई के बात को मान लेता है और उसके कहे अनुसार पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने का अवसर देता है। चंद बरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज तभी बाण चलाएगा जब आप स्वयं 3 बार आवाज लगाकर संकेत देंगे। गौरी ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के कहने पर मोहम्मद गौरी को उसके आवाज का निशाना लगाकर शब्द भेदी बाण चला दिए,
जिससे मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया। निष्कर्षतः चंद बरदाई इस बात को भली भांति जानते थे कि गजनी में उनकी मौत तय है, इसलिए पृथ्वीराज रासो कथा को पूरा करने का कार्य अपने पुत्र जलहन को सौंप दिया था। जलहन ने ही फिर इस काव्य को पूरा किया। इस प्रकार महान राजा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में हो गई और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की मृत्यु अलग अलग समय में हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने ही गौरी को मारा था, इसलिए पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक महत्व नहीं दिया गया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है।